नमस्कार दोस्तों, लेट अस अंडरस्टैंड चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम बहुत ही जनरल और कॉमन टॉपिक्स पर वीडियो बनाते हैं जो कि आम आदमी की लाइफ से जुड़े होते हैं, जिन टॉपिक्स की जानकारी हर आम आदमी को होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को दबाकर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इस घंटे के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आपने अक्सर न्यूज़ में एक वर्ड सुना होगा, जीडीपी। अक्सर बताया जाता है कि इस साल की जीडीपी 7% रही या 8% रही। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि ये जीडीपी क्या होती है, भारत की जीडीपी कितनी है, जीडीपी का आम आदमी से क्या संबंध होता है और जीडीपी कैलकुलेट कैसे करते हैं। दोस्तों, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और हिंदी में कहें तो सकल घरेलू उत्पाद। अगर इसे परिभाषित करें तो यह किसी देश की सीमा के अंदर एक साल में क्रिएट होने वाली फाइनल गुड्स और सर्विसेज की टोटल मार्केट वैल्यू होती है। जीडीपी कैलकुलेट करने में केवल वही गुड्स एंड सर्विसेज काउंट होती हैं जो देश की सीमा के अंदर प्रोड्यूस होती हैं। यदि कोई भारतीय कंपनी किसी और देश में कोई प्रोडक्ट बना रही है तो उसकी कीमत जीडीपी में काउंट नहीं की जाएगी। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि जीडीपी में फाइनल गुड्स या फाइनल सर्विसेज की कॉस्ट ही इंक्लूड की जाती है। मान लो किसी ने एक शर्ट खरीदी तो उस शर्ट की फाइनल कॉस्ट ही जीडीपी में इंक्लूड होगी, और शर्ट को बनाने के लिए जो धागा, कपड़ा और मैन पावर लगी उसकी कॉस्ट इंक्लूड नहीं की जाएगी। आज के दौर में जीडीपी किसी देश की अर्थव्यवस्था को मापने का एक बहुत ही पॉपुलर मीडियम है। आइए देखते हैं कि जीडीपी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। जीडीपी इज इक्वल टू C + I + G + X - M। C का मतलब है कंजम्पशन। इसमें वह सब खर्च गिने जाते हैं जो आम आदमी अपनी डेली लाइफ में खर्च करता है, जैसे खाने का खर्च, किराया, मेडिकल का खर्च, राशन का खर्च, मतलब जो भी डेली के खर्चे हैं वो सब। आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट, यानी जहां आपका पैसा इन्वेस्ट हो गया, जैसे आपने कोई घर खरीदा या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया या कार खरीदी, उन सब का खर्चा आई के अंदर आएगा। जी का मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी सरकारी खर्च, यानी गवर्नमेंट जो पैसा खर्च करती है, जैसे एम्प्लॉयज़ की सैलरी, सेना के लिए हथियार खरीदना, सड़कें बनाना, अस्पताल बनाना, स्कूल बनाना, ऐसे सभी खर्चे जी के अंतर्गत आते हैं। एक्स का मतलब है एक्सपोर्ट, यानी निर्यात, यानी किसी देश में जितना एक्सपोर्ट किया जाता है उन सब की टोटल वैल्यू। एम का मतलब है इम्पोर्ट, यानी आयात, यानी कोई देश और देशों से जितनी गुड्स या सर्विसेज बाई करता है उस सब की टोटल वैल्यू। इंडिया के केस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, इसलिए जीडीपी की गणना करते समय दोनों के डिफरेंस को इस फॉर्मूले में से घटा दिया जाता है। अगर और आसान भाषा में समझें तो मान लीजिए किसी देश में पूरे वर्ष में 10 मोबाइल फ़ोन बने और जिनकी कीमत थी 1000 रुपये प्रति मोबाइल, तो उस देश की उस वर्ष की जीडीपी हुई 10 × 1000 = 10,000 रुपीज़। यही होती है जीडीपी, यानी एक साल का टोटल प्रोडक्शन। अब जानते हैं कि जीडीपी मापने की शुरुआत कहाँ से हुई। जीडीपी का आइडिया सबसे पहले अमेरिकी अर्थशास्त्री सिमोन कूलनेट ने अमेरिकी संसद में सन 1937 में दिया, जब द्वितीय विश्व युद्ध से पहले सारी दुनिया भयानक आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही थी। इसमें उन्होंने अमेरिका में होने वाले टोटल प्रोडक्शन का ब्यौरा दिया और यहीं से जीडीपी की शुरुआत हुई, और धीरे धीरे दुनिया के सारे देश इसे अपनाते गए, क्योंकि ये किसी देश की अर्थव्यवस्था को मापने का सबसे अच्छा और आसान तरीका था। भारत में भी जीडीपी की गणना सन 1950 से होती आ रही है। अगर किसी देश की जीडीपी हर साल ग्रोथ कर रही है तो इसका सोशल इकोनॉमिक फैक्टर जैसे गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा और एम्प्लॉयमेंट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए देश के इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए जीडीपी का मापना बहुत ज़रूरी है। और जो हम अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं कि जीडीपी में 7% या 8% की वृद्धि हुई, वह होती है जीडीपी की परसेंटेज ग्रोथ, यानी पिछली बार की जीडीपी से इस बार की जीडीपी में कितने प्रतिशत की ग्रोथ हुई है, जिसे विकास दर भी कहा जाता है। भारत की वर्तमान जीडीपी 2.6 ट्रिलियन US$ है, जो कि विश्व में 6ठे नंबर पर है। भारत की जीडीपी का इंडस्ट्री वाइज ब्रेकअप इस प्रकार है: एग्रीकल्चर 17%, इंडस्ट्रीज 30% और सर्विस सेक्टर 53%। एग्रीकल्चर, जो कि देश की लगभग 50% जनसंख्या का जीवन आधार है, उसका योगदान सिर्फ 17% है। इंडस्ट्रियल सेक्टर का योगदान 30% है, जिसके तहत गैस, पावर, स्टील, कंस्ट्रक्शन, इस प्रकार की इंडस्ट्रीज आती हैं। और सबसे ज़्यादा योगदान 53% सर्विस सेक्टर का है, जिसके तहत फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, होटल, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट जैसी सर्विसेज आती हैं।
भारत में जीडीपी की कैलकुलेशन सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस द्वारा की जाती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का अंग है। और अब जानते हैं कि दुनिया के प्रमुख देशों की जीडीपी कितनी है। यह है उनकी लिस्ट। यह आंकड़े ट्रिलियन यूएस डॉलर में हैं। यूएसए 19.3, चाइना 12.01, जापान 4.87, जर्मनी 3.68, यूके 2.62, इंडिया 2.61, इंडिया 6 पोजीशन पर है। फ्रांस 2.58, ब्राज़ील 2.05, इटली 1.93, कनाडा 1.65। ये आंकड़े 2017 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा जारी किए गए थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी और भी जानकारी वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।